चलो नीरज कुमार बैठो। हाँ, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ? मीटर। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाँ, द मैग्नेट विच अट्रैक्ट स्टील, कोबाल्ट, आयरन एंड निकल। ठीक है, वो उसको अट्रैक्ट करता है, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट को हम मतलब कैसे समझ सकते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट का कोई इस्तेमाल है? हाँ, क्या इस्तेमाल है? कहीं किरण में, क्रेन में लगा के क्या करते हैं उससे? उससे अगर कोई बड़ा सामान लोहा, कार और कोई भी बड़ा लोहा सामान स्टील का उसको चिपका। से नॉर्मल मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या अंतर है? इलेक्ट्रोमैग्नेट ज़्यादा बड़ा होता है और भारी होता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट बड़ा और भारी होता है? नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ठीक है, करंट देने के बाद जिसमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो जाए उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग के बारे में क्या पता है? ग्लोबल वार्मिंग, the mean temperature of earth increases that affect human beings on the earth. क्यों हो जाता है ग्लोबल वार्मिंग? व्हाट कॉज ग्लोबल वार्मिंग? Increase in carbon dioxide in atmosphere. इंक्रीज इन कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमोस्फेयर। कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ जाने से अच्छा चीज है ग्लोबल वार्मिंग या बुरा चीज है? अच्छा भी है बुरा भी है। ग्रीन हाउस इफेक्ट और ग्लोबल वार्मिंग में कुछ अंतर है? हाँ, क्या? ग्रीन हाउस इफेक्ट हमारी धरती को गर्म रखती है और ग्लोबल वार्मिंग? और ग्लोबल वार्मिंग सूखा पड़ जाता है। टॉप लेवल है ग्रीन हाउस इफेक्ट का। टॉप लेवल ग्रीन हाउस में भी गर्म रखा जाता है, ग्लोबल वार्मिंग में भी उसको और गर्म रखा जाता है। ठीक है, अच्छा, एसआई यूनिट का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का हम एसआई यूनिट का बात करते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? किस में मापा जाता है? जैसे कि लंबाई का एसआई यूनिट लेंथ है, मतलब लेंथ का मीटर है, सॉरी लेंथ का मीटर है। और किस चीज का हो जाएगा? ल्यूमिनेस इंटेंसिटी का कैंडेला, करंट का एम्पियर। तो एसआई यूनिट बोलने का क्या मतलब? लंबाई को तो हम लोग फुट में भी नाप सकते हैं, मीटर में भी नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में भी नाप सकते हैं, और बहुत तरह का यूनिट है। एकड़ सब में एरिया निकालते हैं हम लोग। वो इंटरनेशनल हो गया, वो पूरी दुनिया में नापा जाएगा और ये सिर्फ हम लोग नापते हैं भारत में। ये सब हम लोग सिर्फ भारत में नापते हैं, और वो क्या होता है? इंटरनेशनल होता है। ठीक है, वो पूरा क्या होता है? इंटरनेशनल होता है। ठीक है, तो वो चीज को यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा। ठीक है, कि इंटरनेशनल होता है। अच्छा, डिजीज जो होता है वो कैसे होता है? किसी को भी डिजीज अगर हुआ, ठीक है, डिजीज कितना तरह का होता है बेसिकली? दो तरह का, कौन? कम्युनिकेबल और क्या अंतर है दोनों? कम्युनिकेबल डिजीज आर caused by affected by। क्यों होता है कम्युनिकेबल डिजीज? क्यों होता है मतलब कैसे हो जाता है? अरे किसी को अगर बीमारी और उसको उसमें जाके हम टच करेंगे तो वो हमको भी हो सकता है। ठीक ठीक है, ठीक है बेटा। अंकित, फोसियल फ्यूल क्या होता है? फॉसिल फ्यूल जो समुद्र के नीचे जो कोई लिविंग थिंग जो मर के सड़ गल जाता है उसी को fossil। लिविंग थिंग जो मर के सड़ जाता है, जमीन के अंदर चल जाता है। ठीक है, उसके बाद वो फ्यूल में कन्वर्ट होता है, उसको हम लोग फोसियल फ्यूल बोलते हैं। उदाहरण के तौर पर कौन? कोल एंड पेट्रोलियम। कोयला। कोयला कैसे बनता है? पेड़ जब हजारों साल हाँ, कोई पेड़ टूट गया, हजारों साल, मिलियंस ऑफ ईयर, हजारों मतलब मिलियंस में बात करते हैं। 1 मिलियन का मतलब 1 मिलियन मतलब 10 लाख। 10 लाख साल। तो मिलियंस ऑफ ईयर यानी कि बहुत लाखों साल तक जमीन के अंदर जब दफन होकर वो पेड़ रहता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में, तब वो क्या बन जाता है? कोयला। और पेट्रोल कैसे बनता है? पेट्रोल जब समुद्र के नीचे, समुद्र के नीचे जब मछली, बड़ा बड़ा मछली सब मर जाता है बड़ा बड़ा मछली मर जाता है, तो वही सड़ गल के पेट्रोल से बनता है। वही सड़गल के पेट्रोल बन जाता है। अच्छा, पेट्रोलियम बोलने से मतलब क्या है? कौन कौन सा सब्सटेंस पेट्रोलियम में शामिल है? कौन कौन सा चीज मिलता है हमको पेट्रोलियम से? जैसे डीजल मिलता है, पेट्रोल मिलता है, और क्या मिलता है? केरोसिन। केरोसिन मिलता है, और वैक्स मोम मिलता है हम लोग को, वैसलीन और मोबिल ग्रीस। ठीक है, इस टाइप का सामान जो होता है हमको वहां मिलता है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेट जो ऐसा मैग्नेट है जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। ऐसा मैग्नेट है जो इलेक्ट्रिसिटी से इलेक्ट्रिसिटी से चलता है।
विटामिन ए का नाम सुना है? क्या होता है विटामिन ए? मतलब विटामिन ए अगर किसी के शरीर में कम हो गया तो क्या हो जाएगा? विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। ठीक है, विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है? विटामिन ए का रेटिनॉल। रेटिनॉल है। अच्छा, कोई ऐसा भोजन का नाम पता है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है? मैंगो में पाया जाता है, मैंगो आम में। अच्छा, सोच के देखो कि मतलब कोई इंसान है, ठीक है, वो लगातार बहुत हेल्दी भोजन कर रहा है। हेल्दी भोजन का मतलब है कि वो चिकन खा रहा है, मटन खा रहा है, दूध पी रहा है, तो क्या उसका ये भोजन सही है? मतलब उससे उसको सारा कुछ मिल जाएगा? क्या नहीं मिलेगा उसको? विटामिन ए नहीं मिलेगा, विटामिन सी नहीं मिलेगा। विटामिन सी क्या होता है? उसके कमी से क्या हो जाएगा किसी को? विटामिन सी की कमी से वेरी स्कर्वी। हाँ, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? विटामिन सी का क्या हुआ विटामिन सी का साइंटिफिक नेम? एब्सकॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी का साइंटिफिक नेम होता है एब्सकॉर्बिक एसिड। अच्छा, टेम्परेचर से क्या करते हैं हम लोग? टेम्परेचर क्या है? अगर हमको किसी चीज का टेम्परेचर पता है तो हमको क्या पता है? डिग्री सेल्सियस। हाँ, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को किस किस चीज में नाप सकते हैं? टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या है पहले तो बताओ? टेम्परेचर का ऐसा यूनिट केल्विन। केल्विन है। अच्छा, उसको और किस किस चीज में नापते हैं हम लोग? फ़ारेनहाइट में नापते हैं, सेल्सियस में नापते हैं, और केल्विन तो ऐसा यूनिट है ही। ठीक है, तो कहने का मतलब है टेम्परेचर से हम लोग को क्या पता चलता है? अगर हमको किसी बॉडी का टेम्परेचर पता है कि 100 डिग्री सेल्सियस है, तो कैसा होगा वो बॉडी? ठंडा होगा, गर्म होगा, कैसा लगता है? गर्म होगा। ठीक है, हमारा बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर कितना होता है? हम मतलब कि अगर हमारा शरीर में बुखार हमको नहीं है, ठीक है, अगर नॉर्मल आदमी हम है तो हमारे शरीर में बॉडी का टेम्परेचर हमारा कितना होगा? 96 97 क्या? डिग्री सेल्सियस। फ़ारेनहाइट। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है हम लोग का। ठीक है, फ़ारेनहाइट में जब उसको कन्वर्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? 96 97 के आसपास चला जाता है। ठीक है, बैठो। चलो, सुमित कुमार। एनर्जी का नाम सुना है? क्या अंतर है एनर्जी और पावर में? एनर्जी में जो सर पावरफुल रहता है। दो एक आदमी है जो दीवार को, ठीक है, एक आदमी 1 घंटा में एक दीवार को तोड़ देता है, उसके बाद थक के बैठ जाता है। और दूसरा आदमी है जो 2 घंटा में एक दीवार को तोड़ता है, ठीक है, और लगातार तोड़ते रह जाता है, वो 4 दीवार 5 दीवार तोड़ते रह जाता है। तो पहला आदमी जो एक दीवार 1 घंटा में तोड़ दिया, उसके पास पावर ज़्यादा था कि एनर्जी ज़्यादा था? पावर। उसके पास पावर ज़्यादा था। ठीक है, ये क्रूड ऑयल किसको बोलते हैं? क्रूड ऑयल क्या होता है? जो जमीन के अंदर जो जानवर मरता है, पेट्रोलियम, हाँ, वहां से जो निकलता है उसको क्रूड ऑयल बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट स्टेल और वैसा मैग्नेट जो कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण अपन उसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है? जैसे कि हम लोग धरती पर रहते हैं, ठीक है, तो धरती पर रहते हैं तो दिन में तो सूरज के कारण गर्मी है। हम लोग को गर्मी कहाँ से मिलेगा? सूरज ही देगा। अब सूरज चला गया, रात में तो गायब हो गया। अब सूरज चला गया कि धरती घूम गया वो एक अलग बात है, लेकिन गायब तो हो गया ना सूरज रात में। अब सूरज रात में नहीं है। अब जब सूरज रात में नहीं है हमारे पास, ठीक है, तो हमको ठंडा लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता? सर क्योंकि दिन भर सुबह रहता है, सूरज दिन भर सुबह सूरज रहता है, उसका गर्मी कारण भीग जाता है ना अपना। हाँ, गर्मी के कारण धरती गर्म हो जाता है। ठीक है, तब धरती गर्म रहता है। नहीं, देखो सूरज जब आया धरती पर तो गर्म किया, सूरज जब गया, ठीक है, तो धरती का जो टेम्परेचर था, जो हीट था, वो वापस एटमॉस्फेयर में जाने लगा। तो कुछ गैस होता है एटमॉस्फेयर में, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये क्या करता है कि आसपास का जो सन जो लाइट होता है ना सन का, जो वापस जा रहा होता है,
उसको एब्जॉर्ब करके रख लेता है, और रखने के बाद क्या होता है, ये वापस इसको एब्जॉर्ब करके ही रख लेता है, और रख के क्या करता है, धरती को रात में जो है गर्म करके रखता है। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि रात में भी धरती गर्म रहता है। अच्छा, ये वाला प्रॉपर्टी जो है वो चांद के पास नहीं है। ठीक है, तो वहां पर बड़ा मुश्किल हो जाता है, वहां पर चांद के पास ऐसा नहीं तुमको दिखेगा। चांद के पास जाएगा तो वहां पर है कि वहां पर इस तरह से एब्जॉर्ब करके नहीं रखता है, ठीक है, लाइट को, क्योंकि वहां एटमॉस्फेयर ही नहीं। अच्छा, डिजीज का जब बात आता है तो कोई एक ऐसा बीमारी का नाम बताओ जो कोई एक आदमी से, अभी कोरोना चल रहा है ना, तो कोरोना क्या हो रहा है कि एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलता है। तो कोई ऐसा बीमारी का नाम बताओ जो एक आदमी दूसरे आदमी में नहीं फैलता है। एक आदमी की बीमारी है, तुम उसके साथ बैठो, उसका जूठा खाना भी खा लो तो वो बीमारी तुमको नहीं होगा। फीवर तो होता है, फीवर तो कोरोना का सिम्टम है जी। कहाँ पी रहा है तुम, कोरोना हो जाएगा फीवर हो जाएगा, तो क्या बात कर रहा है। फीवर तो फैलता है, बीमारी तो फैलने में आता है। कोरोना का पहला सिम्टम क्या, लत लगने के बाद किसी पर बैठने से नहीं होता। हाँ, मतलब किसी को अल्कोहलिक है, शराब का लत है, तो उसके बगल में बैठने से नहीं होता। ठीक है, दोस्ती करेगा तो हो जाएगा वहां भी, समझा, ले जाकर साइड में पिला देगा, फिर रोज रोज पीने का आदत लग जाएगा। ठीक है, अच्छा, दूसरा कोई बीमारी का नाम सोचो, और भी कोई बीमारी का नाम सोचो जो कि नॉर्मली आदमी को होता है लेकिन किसी के साथ बैठने से नहीं हो सकता है। बहुत सारा बीमारी है, सोचो, एक आध बीमारी का नाम सोचो। ब्लड शुगर, किसी को डायबिटीज है, ठीक है, तो अगर एक आदमी को डायबिटीज है तो दूसरा आदमी को उसके साथ बैठने से नहीं हो सकता है। ठीक है, बहुत बीमारी है। ठीक है, अच्छा, फैलने वाला बीमारी बताओ, एगो तो तुम बताया, चलो कोरोना है, दूसरा कोई और एक बीमारी बताओ जो फैलता है, एक आदमी से दूसरे आदमी को हो जाएगा। दूसरे आदमी से हो जाएगा कोरोना, कोरोना छोड़ के, कोरोना को छोड़ के कोई ऐसा बीमारी का नाम सोचो। कौन कौन बीमारी का नाम तुमको पता है, बताओ। कोरोना, फीवर, सर्दी वगैरह से नहीं होता। नहीं, वो तो बीमारी नहीं है ना, तो सर्दी खांसी तो सिम्टम है। किसी को सर्दी खांसी है तो उसको कोरोना हो सकता है, ठीक है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन कोई बीमारी का नाम बताए तो सिम्टम है ना, सर्दी खांसी बुखार गला खराश होना, ठीक है, तो सिम्टम हो सकता है। कोई भी बीमारी जैसे क्या हो गया, डायरिया, टाइफाइड, टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, ये सब बीमारी का नाम है। ठीक है, डायबिटीज, ठीक है, तो ये कोई बीमारी का नाम है, तो ये सब बीमारी हुआ। ठीक है, तो इसे मलेरिया, मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया डेंगू दोनों दो बीमारी है। मलेरिया मच्छर काटने से होता है। कौन मच्छर काटने होता है, डेंगू दूसरा बीमारी है, डेंगू का अलग मच्छर होता है, मलेरिया का अलग मच्छर होता है। ठीक है, मलेरिया के मच्छर का नाम क्या है, मलेरिया होता है तुम्हारा फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो काटने से होता है। ठीक है, मच्छर काटने से ही दोनों बीमारी होता है, दोनों दो तरह का बीमारी है। ठीक है, ठीक है, बहुत तरह का बीमारी है। ठीक है, तो ये मलेरिया वाला सही, ये सब बीमारी है। अच्छा, बैक्टीरिया से भी, अच्छा, फंगस का नाम सुना है, फंगस, फंगस से बीमारी होता है, रिंग वॉर्म, रिंग वॉर्म जो होता है वो फंगस से होता है। बहुत तरह का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, बैक्टीरिया होता है, वायरस होता है, फंगस होता है। ठीक है, तो ये सबसे अलग अलग तरह का बीमारी होता है। ठीक है, फंगस से रिंग वॉर्म हो गया, बैक्टीरिया से ट्यूबरकुलोसिस हो जाता है, टीबी वाला जो बीमारी है, और वायरस के कारण कौन कौन बीमारी होता है, वायरस से बहुत, एक तो कोरोना है, ये वायरस ना, अरे वो और भी इस तरह की बहुत बीमारी है, पोलियो, चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, ये सब वो बीमारी है जो कि हमको वायरस के कारण होता है। ठीक है भाई, चलो निवेश, चलो, हाँ, अब बताओ कि अल्कोहल जो होता है, अल्कोहल, ठीक है, कोई इंसान अल्कोहल पीता है, ठीक है, तो अल्कोहल कैसा बीमारी है, मतलब एक अल्कोहलिक जो है जिसको शराब का लत लग गया, वो एक आदमी से दूसरे आदमी में फैलेगा क्या, वो ऐसे नहीं फैलता है। ठीक है, जिसको सोशल डिजीज बोलते हैं। कोई ऐसा बीमारी का नाम बोलो जो एक आदमी से दूसरे में फैलता है, कोरोना वायरस, उसको छोड़ के स्मॉल पॉक्स, ठीक है, और चिकन पॉक्स, पोलियो, ठीक है, हाँ, रेबीज, रेबीज किससे होता है, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से, वायरस से होता है, पोलियो वायरस से होता है। ठीक है, अच्छा, ये तो वायरस से हो गया। अच्छा, कोई एक ऐसा बीमारी का नाम बताओ जो कि मतलब कि नहीं फैलता है किसी से, एक आदमी से दूसरे आदमी में नहीं फैलता है। ठीक है, मतलब एक आदमी को है तो दूसरे को नहीं होगा वो बीमारी। ठीक है, उसके साथ रहने से नहीं हो जाएगा। हाँ, शराब तो एक हो गया एग्जाम्पल में, दूसरा कुछ सोचो। एक तो अभी हम एग्जाम्पल दिए थे, ठीक है, वो उसका क्या, डायबिटीज का। तीसरा कैंसर, कैंसर भी ऐसा बीमारी है जो कि जेनेटिक है। ठीक है,
एक को है तो दूसरे को उसके अगला जनरेशन में होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब कि उसके साथ बैठने से वो बीमारी हो जाता है, ठीक है। अच्छा ये हो गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? हाँ हाँ, इलेक्ट्रिसिटी से किसी चीज़ को जब हम मैग्नेट बनाते हैं उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी से अच्छा मैग्नेट है कोई चीज़, कोई एक मैग्नेट है उसको हम गर्म करेंगे, ठीक है। एक मैग्नेट है उसको हम क्या करेंगे, आग में दे देंगे, तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहेगा कि खत्म हो जाएगा? खत्म हो जाएगा मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ठीक है। तो उसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म हो जाएगा। अच्छा उसको ये कर देंगे, क्या बोलते हैं, पटकेंगे, पीटेंगे उसको, ठीक है, तब क्या हो जाएगा? तब मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसका खत्म नहीं होगा, ठीक है, तब भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है वो तब भी वहां पर भी खत्म हो जाएगा, ठीक है। दोनों चीज से, गर्म करने से भी और उससे भी। अच्छा ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस का कंसंट्रेशन एटमॉस्फेयर में बढ़ने लगता है, उसके कारण क्या होता है? ग्लोबल वार्मिंग, धरती गर्म होने लगता है। जो ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से अगर होने लगे तो उसका क्या होगा? क्या ग्लोबल वार्मिंग बहुत तेजी से अगर बढ़ने लगे तो क्या होगा? उसके कारण धरती पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ग्लेशियर पिघलेगा, टेम्परेचर बढ़ जाएगा ना धरती का, ग्लेशियर पिघला, ग्लेशियर पिघलने से क्या होगा? धरती का बहुत बड़ा मात्रा में जो पानी है वो ग्लेशियर में बर्फ के रूप में जमा है। जब धरती का टेम्परेचर वो बढ़ेगा तो ग्लेशियर पिघलेगा, और ग्लेशियर जब पिघलेगा तो उसका पानी कहाँ जाएगा? नदी में। नदी के माध्यम से कहाँ पहुंचेगा? समुद्र, नदी, ऐसे होते हुए पूरा शहर वगैरह में सब में प्रवेश कर जाएगा, और शहर वगैरह में आ जाने के कारण क्या हो जाएगा? वो एक सेकंड थोड़ा शांति बना के रखो, सुनो यहाँ जो बोल रहे हैं, ठीक है, काम आएगा फिर तुम्हारे पास में, ठीक है। हाँ सुनो क्या बोल रहे थे? तो वहां पर जब बात कर रहे थे ग्लेशियर का, तो ग्लेशियर पिघलेगा ना, जब तो ग्लेशियर जब पिघलेगा तो वो पानी शहर तक घुसेगा तो बाढ़ आएगा, ठीक है, समुद्र का पानी गांव तक आ जाएगा। अच्छा क्रूड ऑयल किसको बोलते हैं? क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल जो पेट्रोलियम होता है, ठीक है, समुद्र के अंदर पेट्रोल वगैरह है, उसको हम लोग समुद्र के अंदर से निकालते हैं जब, ठीक है, तो वो पूरा कचरा के जैसा होता है, ठीक है। पेट्रोलियम कहाँ बनता है? समुद्र में बनता है ना, जानवर के मरने से, ठीक है। तो अब जब हम वहां से उसको पेट्रोलियम को जमीन के अंदर से निकालते हैं तो वो पूरा कचरा होता है। उस कचरा को हम लोग क्या करते हैं? प्यूरिफाई करते हैं, और प्यूरिफाई करने के बाद हम लोग क्या करते हैं? उसको अलग अलग करते हैं सब चीज को, पेट्रोल को अलग, डीजल को अलग, केरोसिन को अलग, मोम को अलग, मोबिल को अलग, ग्रीस को अलग, वैसलीन को अलग, सबको अलग करते हैं, और उसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग जगह करते हैं, ठीक है। और उसको अलग अलग मात्रा जगह पर इस्तेमाल करने से क्या होता है? ये सारा चीज कहाँ से निकलता है? उसी क्रूड ऑयल से निकलता है। रिफाइनरी होता है, जैसे बिहार में बरौनी में है रिफाइनरी, ठीक है, वहां पर इस चीज को अलग किया जाता है, ठीक है। अच्छा तो ये इस पर बात हो गया। फोसियल फ्यूल क्या होता है बेसिकली? किसको बोलेंगे फोसियल फ्यूल? कोल और पेट्रोलियम तो उसका एग्जाम्पल है, ठीक है। अगर हम फोसियल फ्यूल बोलते हैं, इससे मेरा मतलब क्या? फोसियल का मतलब क्या होता है? फोसियल का मतलब होता है डेड बॉडी, ठीक है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेड बॉडी। तो डेड बॉडी मतलब लिविंग है का, मरने वाला चीज, मतलब जो निर्जीव हो कहाँ मरा, ठीक है। तो जो डेड बॉडी होता है उससे जो हमारा एनर्जी बनता है, ठीक है, जिस डेड बॉडी से हम लोग एनर्जी बनाते हैं, फ्यूल के तौर पर उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोसियल फ्यूल बोलते हैं, ठीक है बेटे। चलो कुंदन बैठो, चलो बताओ। हाँ तो तुम बताओ हमको सबसे पहले कि इलेक्ट्रोमैग्नेट से शुरू करते हैं, शुरू से। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो कि इलेक्ट्रिक से काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बन जाता है, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। ये ऐसा यूनिट क्या है? ऐसा यूनिट किसी को मापने का, मापा जाता है उससे। किसी चीज को मापा जाता है, मतलब कि जैसे लंबाई का ऐसा यूनिट क्या है? लंबाई का मीटर, मीटर, लेंथ का मीटर है। अच्छा टाइम का? सेकेंड है। तो क्या है मतलब ऐसा यूनिट? लंबाई को तो हम लोग और भी फीट में भी नापते हैं, ठीक है, तो मीटर ही क्यों तुम बता रहे हो उसका ऐसा यूनिट? मीटर क्योंकि मतलब सभी जगह नहीं उसको नापता है, मतलब मीटर में ही सभी जगह नापा जाता है, क्योंकि ये जो होता है उसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है, ये जो होता है उसका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड होता है। फोसियल फ्यूल किसको बोलते हैं? फोसियल फ्यूल जो कि समुद्र जो लिविंग थिंग्स जो मरा हुआ रहता है, डेड बॉडी जो समुद्र से उसको निकालते हैं, उसी को कहते हैं फोसियल फ्यूल। समुद्र से और जमीन के अंदर से,
दोनों जगह, दोनों में से किसी भी जगह हम लोग निकालते हैं तो उसको हम लोग फोसियल फ्यूल ही बोलते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट जो कि मतलब सूरज अपना धरती पर प्रकाश डालता है तो उससे जो मतलब जो लाइट आता है जो रिफ्लेक्ट करता है वो मतलब उसको रोकता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। उसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद तो हमको बताओ कि अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, ठीक है, थोड़ा देर के लिए विजुअलाइज करो कि धरती पर ग्रीन हाउस इफेक्ट होना बंद हो जाए, तो क्या होगा? उस समय पूरा मतलब सब चीज़ ठंडा हो जाएगा, पूरा सब चीज पूरा ठंडा हो जाएगा। हाँ, रात के समय में क्या है, पूरा ठंडा पड़ जाएगा सारा चीज, ठीक है। -6 डिग्री सेल्सियस तक हाँ, माइनस में चला जाएगा टेम्परेचर। अच्छा, अब दूसरा चीज हमको बताओ, डिजीज के बारे में बताओ कि कौन कौन सा बीमारी का नाम तुमको भी पता है? कौन सा डिजीज का नाम पता है? विकेट, रिकेट पता है। अच्छा, और क्या पता है? स्कर्वी पता है। नाइट ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस, बेरी बेरी, कोविड-19, कोविड-19, ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, मम्प्स, कालाजार, कालाजार। मलेरिया का नाम सुना है? कैसे होता है मलेरिया? मलेरिया जो कि फीमेल एनोफिल्स मस्कीटो के काटने से होता है। और डेंगू? डेंगू एडिस एजिप्टी, हाँ, एडिस मच्छर के काटने से होता है। तो ये दोनों मच्छर के काटने से होता है, ठीक है। कोई ऐसा बीमारी का नाम बताओ जो बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया से ट्यूबरकुलोसिस, कोलरा, ट्यूबरकुलोसिस और कोलरा कोलेरा। और नहीं पता है, ठीक है। ट्यूबरकुलोसिस होता है और क्या होता है? कोलेरा होता है, ठीक है। अच्छा, वायरस से होने वाला बीमारी का नाम बताओ? वायरस, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, मम्प्स, पोलियो, रेबीज, कोविड-19। कोविड-19 ये सब वायरस से होता है। अच्छा, वैक्सीन का नाम सुना है? क्या होता है वैक्सीन? वैक्सीन हाँ। अगर किसी को मतलब कोई बीमारी हो गया है, वैक्सीन बीमारी होने से पहले देते हैं कि बाद में देते हैं? बीमारी होने के बाद। अभी बहुत आदमी को कोरोना का वैक्सीन लग रहा है, तो मतलब क्या वहाँ से आदेश आया कि तुम पहले कोरोना करवाओ तो वैक्सीन देंगे, कि पहले आप वैक्सीन ले लो उसके बाद देखा जाएगा जो होगा? नहीं, पहले वैक्सीन दिया जाता है। वैक्सीन देने से पहले पूछता है कि तुमको कोरोना है कि नहीं, या तो उसका जांच किया जाता है। अगर रहता है कोरोना तभी वैक्सीन दिया जाता है, कि नहीं रहता है तब भी दे दिया जाता है? नहीं रहता है फिर भी दिया जाता है। यानी कि वैक्सीन किस लिए दिया जाता है? प्रिवेंटिव मेजर के लिए दिया जाता है, यानी बीमारी होने से पहले ही दे दिया जाता है वैक्सीन, ठीक है। और वैक्सीन शरीर में जाके क्या करता है? एंटीबॉडी बना लेता है और दोबारा जब कभी वो वायरस आता है शरीर में उसको मार के खत्म कर देता है। तो वैक्सीन लेने के बाद शुरुआत में थोड़ा सा फीवर वगैरह आता है, तो इससे क्या होता है कि शरीर में वो एंटीबॉडी बन रहा है उस बीमारी से लड़ने का, ठीक है। अच्छा, फोसियल फ्यूल क्या होता है? जो कि समुद्र और धरती के लिविंग थिंग्स जो डेड बॉडी रहता है उससे निकालते हैं, जो हाँ, मिलियंस ऑफ ईयर अगो, मिलियंस ऑफ ईयर जमीन के अंदर दब के जो रहता है उसके कारण जो होता है। विटामिन ए का साइंटिफिक नाम क्या है? विटामिन ए रेटिनॉल। विटामिन बी का? विटामिन बी, विटामिन बी के कमी से कौन बीमारी होगा? विटामिन बी, हाँ, अगर किसी के शरीर में विटामिन बी का कमी हो गया, ठीक है। अच्छा, B1 होता है, B2 होता है, B12 होता है, बहुत होता है, तो कोई भी बताओ B1 से लेकर B12 तक में कौन बीमारी होगी? नाइट ब्लाइंडनेस तो ए से होगा, विटामिन ए के कमी से ना, बेरी बेरी होगा, और एनीमिया, एनीमिया हो जाएगा B2 की कमी से। और फिर विटामिन के कमी से क्या होगा? विटामिन के, किसी के शरीर में अगर विटामिन के का कमी हो गया तो उसको क्या क्या हो सकता है? विटामिन के कमी से जो खून होता है ना हमारे शरीर का, वो नहीं जमता। अगर कभी कट वगैरह जाता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, कटना जमना जो होता है वो क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। बैठ, चल दिव्यांश, बीमारी जो होता है हम लोग के शरीर में, ठीक है, वो किस किस चीज से हो सकता है, मतलब कि कितना तरह से हो सकता है? सोशल तरीका हो सकता है जिसमें कि ड्रग्स वगैरह आता है। अच्छा, और क्या तरीका हो सकता है बीमारी होने का? कम्युनिकेशन से, कम्युनिकेटिव डिजीज हो सकता है। और तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा क्या हो सकता है? तीसरा हो सकता है कि डिसऑर्डर, शरीर के अंदर का डिसऑर्डर हो। चौथा हो सकता है कि किसी को
क्या बोल सकते हैं, जेनेटिकली चल रहा हो, ठीक है। तो ये तमाम तरह का, या पांचवा हो सकता है कि किसी चीज का कमी हो। थोड़ा शांत रह लो, सुन लो ना, अभी पूछेंगे तो फिर वही बात दिक्कत होने लगेगा। हाँ, तो चौथा जो हो सकता है वो ऐसे हो सकता है कि वो ट्रांसफर हो सकता है, मतलब कि किसी चीज के कमी के कारण हो सकता है, जैसे कि विटामिन ए का कमी हो जाए तो कौन बीमारी होगा? नाइट ब्लाइंडनेस। डी के कमी से वेरी वेरी हो जाएगा। फोसियल फ्यूल क्या होता है? जो डेड बॉडी के कारण होता है, किसी भी डेड बॉडी के कारण निर्माण जिसका होता है। अच्छा, क्रूड ऑयल का बात जो हम लोग करते हैं, ये क्या होता है? जो पेट्रोलियम जो निकलता है उसको अलग अलग में बांटता है, उसको बांटने से पहले जो ऑयल रहता है उसे क्रूड ऑयल जमीन के अंदर से निकलता है, ये पूरा कचरा टाइप का होता है, ठीक है, कचरा टाइप का होता है, और इसको प्यूरिफाई करके हम लोग पेट्रोल डीजल ये सब अलग अलग चीज जो है हम लोग पेट्रोलियम बनाते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? मैं थोड़ा देर के लिए मान लो कि ग्रीन हाउस इफेक्ट ना हो, जो भी है ग्रीन हाउस इफेक्ट, अगर ये धरती से खत्म हो जाए तो क्या होगा? गर्मी होगा जिसके कारण ग्लेशियर पिघलेगा और पिघलेगा तो बाढ़ आ जाएगा। नहीं, ग्रीन हाउस इफेक्ट हो ही ना, ठीक है, वो तो ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ जाएगा, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग जब बढ़ जाएगा तब ऐसा होगा, ठीक है। लेकिन हम कह रहे हैं कि जब ग्लोबल वार्मिंग हो ही ना, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट भी ना हो, तब क्या होगा? मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट है क्या, पहले ये बताओ। जो सूरज का रे आता है सूरज का जो रे आता है उसको स्टोर करके धरती रख लेता है, उसी को हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। अब स्टोर करके नहीं रखे तो धरती जल मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में सनलाइट आएगा जिसके कारण तो सनलाइट तो आया, गर्मी हुआ, सन चला गया, तो रात में क्या हो जाएगा? धरती पूरा ठंडा हो जाएगा। ठंडा हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा पूरा, ठीक है, जम जाएगा पूरा धरती, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? जो मैग्नेट इलेक्ट्रिक के कारण बनता है उसकी इलेक्ट्रोमैग्नेट किसके कारण बनता है? मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी के कारण जो है मैग्नेट बनता है, उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट हो गया। अच्छा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज क्या है? एक दो को एग्जांपल दो जो कि कम्युनिकेबल नहीं होता है। कौन सा? कैंसर नॉन कम्युनिकेबल है। और कोई बीमारी बताओ जो नॉन कम्युनिकेबल है? डायबिटीज है नॉन। अच्छा, दो कम्युनिकेबल बीमारी का नाम बताओ। कोविड-19, चिकन पॉक्स है, ठीक है। अच्छा, ये दो ऐसा बीमारी का नाम हो गया। अच्छा, अब हमको तुम बताओ कि परमानेंट मैग्नेट जो होता है और इलेक्ट्रोमैग्नेट जो होता है, दोनों में क्या अंतर है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टी परमानेंट का, किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेट का। टेम्पोररी ने पूछ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट में क्या अंतर है? कुंदन कुमार और पीछे जो तीनों है, आवाज बहुत आ रहा है, थोड़ा शांत रहो ना। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट जब इलेक्ट्रिसिटी रहता है तो तुमको ही बोल रहे हैं नीरज। हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेट जब इलेक्ट्रिसिटी रहता है तो वर्क करता है। हाँ। बाकी और जो ये होता है परमानेंट मैग्नेट, ये हमेशा वर्क करेगा, इसको इलेक्ट्रिसिटी का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ठीक है बेटे। चलो, तन्नुश्री। कम्युनिकेबल डिजीज किसको बोलते हैं? हाँ, जो एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक फैल जाए वो कम्युनिकेबल है। एग्जाम्पल क्या हो सकता है कम्युनिकेबल का? मलेरिया, कोविड-19। मलेरिया किससे होता है? कौन सा मच्छर से? फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो से। अच्छा, मच्छर से होने वाला कोई और बीमारी है? डेंगू कौन सा मच्छर से होता है? डेंगू भी कोई मच्छर से होता है, एडीज मच्छर से होता है। अच्छा, मैग्नेट के बारे में क्या पता है? अच्छा, एक मैग्नेट है, ठीक है, क्या मैग्नेट हमेशा एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा? ठीक है, 5 मिनट। हाँ, एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को रिपेल कर सकता है? कर सकता है। कब करेगा? कब अट्रैक्ट करेगा, कब रिपेल करेगा? नॉर्थ साउथ अट्रैक्ट करता है और साउथ साउथ रिपेल करता है। अच्छा, सेम पोल एक दूसरा को रिपेल करता है और अपोजिट पोल अट्रैक्ट करता है। अपोजिट पोल अट्रैक्ट करता है।
अच्छा, कम्युनिकेबल डिजीज के बारे में हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। तो कम्युनिकेबल डिजीज में कुछ डिजीज वायरस के कारण होता है। तो वायरस के कारण कौन कौन बीमारी होता है, लोगों का नाम बताओ जो बीमारी वायरस से होता है। एक तो अभी है कोरोना, दूसरा पोलियो वायरस से होता है, ठीक है। और कोई बीमारी वायरस से होने वाला, सर चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स वायरस से होता है, स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स वायरस से होता है। चलो ठीक है, बहुत हो गया। अब बताओ विटामिन डी के कमी से कौन बीमारी होता है, सर रिकेट, रिकेट हो जाता है। विटामिन सी के कमी से कौन सा होगा, स्कर्वी। अच्छा, कोई ऐसा फूड का नाम बताओ जिसमें विटामिन सी पाया जाता है, ऐसा भोजन का नाम सर बताओ। लेमन, लेमन में पाया जाता है। क्या नाम होता है विटामिन सी का, साइंटिफिक नेम क्या होता है, एसॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड होता है उसका नाम, ठीक है। अच्छा, विटामिन सी का ये हो गया। विटामिन ए का क्या होता है, सर साइंटिफिक नेम, हाँ, साइंटिफिक रेटिनॉल। नेम, अच्छा, बीमारी जो होता है वो नॉर्मली 5 तरह से होता है, ठीक है। बीमारी किसी भी बॉडी को, किसी भी आदमी को अगर कोई बीमारी होता है तो वो 5 कारण से हो सकता है, ठीक है। क्या क्या है वो 5 कारण, सर जेनेटिक, जेनेटिक हो सकता है, इनहेरिटेड, वही इनहेरिटेड जेनेटिक एक ही है कि पेरेंट्स के थ्रू चाइल्ड तक पहुंच गया, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, सोशल डिजीज हो सकता है, ठीक है, हाँ, जिसमें ड्रग्स और वो शराब वाला पूरा चीज। डिफिशियंसी, कौन सा, डिफिशियंसी। डिफिशियंसी में क्या, कौन सा होगा बीमारी, जो मतलब जो खुद से होता है, कोई अपनी बॉडी में कमी होने के कारण, जैसे विटामिन डी की कमी के कारण कोई disease होगा। हाँ, जिसमें 1-2 बीमारी का नाम बताओ जो डिफिशियंसी कारण होता है। सर बेरी बेरी, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी, ठीक है, रिकेट, ये सब हो गया। अच्छा, चौथा कारण क्या होगा, सबसे बड़ा कारण कम्युनिकेबल, जो एक से दूसरे में फैलता है, कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं ना उसको, ठीक है, जो एक से दूसरे में फैलता है। उसमें तुम्हारा सारा आ गया, टीबी, टाइफाइड, कोरोना, सारा कुछ उसमें चला गया, ठीक है। अच्छा, और एक 5वां और होता है, ठीक है, वो ना किसी के शरीर में किसी चीज के कमी के कारण होता है, ठीक है, और ना ही मतलब कि वो इनहेरिटेड होता है, ना ही कम्युनिकेबल होता है, ठीक है। वो होता है बॉडी के डिसऑर्डर होने के कारण। बॉडी के डिसऑर्डर होने के कारण मतलब कि एक्सेस वेट होने के कारण हार्ट वर्क करना बंद कर दिया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ठीक है। अपने ही बॉडी में कमी होती है। हाँ, अपने ही बॉडी में कमी नहीं होता है, मतलब कि बॉडी में डिसऑर्डर होता है, किसी ऑर्गन में डिसऑर्डर आ जाता है जिसके कारण कि वो डिजीज हो जाता है, ठीक है। अच्छा, ग्रीन हाउस इफेक्ट का नाम सुनिए कभी? सर कल नहीं आए थे सर। अच्छा, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं हम लोग कि जब कोई भी चीज गर्म होता है ना, ठीक है, तो उसको एटमॉस्फेयर से जब हीट को ट्रैप कर लेता है, सन जो गैस होता है उसको हम लोग ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, सर मैग्नेट में जो इलेक्ट्रिसिटी होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। मतलब कि जब इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेट पैदा करते हैं तो उसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ठीक है बेटा।